गुड इवनिंग गाइस, माई सेल्फ पल्लवी शर्मा। तो मैं आज आपके साथ में एक टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नेम है केयर ऑफ प्रेशर अल्सर या फिर प्रेशर अल्सर। तो हम देखेंगे कि प्रेशर अल्सर क्या होता है और उसके कुछ एक रिस्क फैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि प्रेशर अल्सर क्या होता है। प्रेशर अल्सर को हम लोग वैसे और बोलते क्या क्या हैं, तो प्रेशर अल्सर को हम लोग बेडसोर और डेगोपाइटिस अल्सर भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो नाम हैं वो प्रेशर अल्सर के ही नेम है। तो प्रेशर अल्सर में होता क्या है, स्किन या फिर सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो जाती है। मेनली हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल जो पर्सन की स्किन होती है, फिर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है, और जिसकी जो किसकी वजह से होती है हमारे पास, रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट या फिर प्रोलॉन्ग्ड किसी भी प्रेशर की वजह से। ठीक है, ओवर स्किन के ऊपर माना कोई भी बहुत लंबे टाइम से कोई प्रेशर पड़ा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से एक ही पोजीशन में पेशेंट बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर या फिर बेडसोर या फिर डेकोबाइटिस अल्सर जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। प्रेशर अल्सर मेनली हमारे पास जो हमारे जो बोनी जो प्रोमिनेंट एरिया हैं वहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलते हैं, या फिर मेनली वहाँ पे अक्कर होते हैं ये। और ये मेनली उन पेशेंट्स के अंदर होते हैं जिन पेशेंट्स की जो वो मोबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, जो पेशेंट जो मूव नहीं करते हैं, उनकी एक्टिविटी प्रॉपर्ली जो वो लिमिटेड है। ठीक है, या फिर जो अपनी पॉस्चर को पोजीशन को पेशेंट जो वो खुद से चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेशर अल्सर्स या फिर बेडसोर जो है वो उन पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम इसकी एटियोलॉजी देखते हैं कि इसकी एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। तो इसके मेनली हमारे पास मल्टी फैक्टोरल जो फैक्टर्स हैं, मेनली हमारे पास आप 3 फैक्टरों को आपने हमेशा याद में रखना है। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डिक्रीज मोबिलिटी। ये 3 हमारे पास मेन फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, डेंगूबाइटिस अल्सर या फिर बेडसोर जो पेशेंट को कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन दोस्तों, दूसरा हमारे पास है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और थर्ड हमारे पास है डिक्रीज मोबिलिटी। ठीक है, और ये तीनों ही फैक्टर हमारे पास जो है वो प्रेशर अल्सर जो वो कॉज करते हैं पेशेंट को। ठीक है, और जिसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रिसाइज और डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से परसीव द डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो पेशेंट क्या करेगा, वो इतना तो ये तो पेशेंट जो वो इतना एबल नहीं होगा कि वो कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, इन तीनों की वजह से यही होगा, पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और वो किसी भी डिस्कम्फर्ट को जो वो परसीव नहीं कर पाएगा कि भी हाँ, अगर पेशेंट माना अनकॉन्शियस है तो वो किसी से कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहा है ना, और ना ही वो कोई भी डिस्कम्फर्ट जो वो देख पा रहा है या फिर वो परसीव कर पा रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या मुझे पेन हो रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होगा, पेशेंट जो बोल नहीं पाएगा और उसको क्या क्या होगा, प्रेशर अल्सर उसको जो वो अराइज हो सकते हैं। तो मैं इसकी एटियोलॉजी की अगर आपके साथ बात करूं तो इसके 2 मेन फैक्टर्स हैं हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, उसके अंदर माना पेशेंट कोई भी फीवर है, ठीक है, या फिर उसका जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब इंक्रीज यानी कि उसका मेटाबॉलिक रेट है, माल न्यूट्रिशन है पेशेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन है पेशेंट, तब भी हो सकता है उसको अनीमिया है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेशर बिल्ड इन आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड वेसल्स के अंदर इतना भी प्रेशर बिल्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर, और क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल भी डिक्रीज़ होगा। तो टिश्यूज़ के जितना ऑक्सीजन का लेवल जो डिक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस, इस्चीमिया होने के चांसेस होंगे। तो मेनली एनीमिया भी हमारे पास जो वो कहीं ना कहीं फैक्टर है जो प्रेशर अल्सर को जो है वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, मेनली हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, फ्रिक्शन या फिर कोई भी शेयरिंग फोर्स है, ठीक है, जो प्रोमिनेंट एरिया पे लग रही है बार बार, या फिर मॉइस्चर है। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास जो वो कॉज करते हैं प्रेशर अल्सर को। कुछ एक और इस फैक्टर्स भी हमारे पास हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि माल न्यूट्रिशन है पेशेंट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंट माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, लिमिटेड उसकी मोबिलिटी है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, या फिर पेशेंट कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ मेलिटस हो गया। ठीक है, कोई भी पेशेंट को जो वो कार्डियोवेस्कुलर कोई डिजीज़ है। ठीक है, या फिर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, यानी कि डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पेशेंट की स्किन ड्राई होगी। अब उसकी स्किन ड्राई होगी तो ईजिली क्या हो जाएगी, उसकी स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उसको प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन है, अनीमिया है पेशेंट को, या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई डिजीज़ है पेशेंट को, जैसे स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, या फिर मसल वीकनेस है। तो ये सारे बहुत जो भी हमारे पास रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारे पास कुछ एक ऐसे टॉपिक था प्रेशर अल्सर का, और उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।